beyond birth, resources, and status. If you recall the economic relations discussed in chapter 2, you will realize that slaves, landless agricultural laborers, hunters, fisher folk, pastoralists, these all emerged as social actors in different parts of the subcontinent. They are as an actor, their social position were often shaped by their access to economic resources. Here we will examine the social implications of access in resources in certain specific situation. Assessment जो भी संसाधन है वो किसको मिलते हैं, किसको असेस प्राप्त होते हैं, वो हम पढ़ेंगे अभी. तो जेंडर्ड असेस टू प्रॉपर्टी, मेल और फीमेल हु हैज़ गॉट अ शेयर इन द प्रॉपर्टी. Consider first a critical episode in the Mahabharata. During the course of the long drawn rivalry between the Kauravas and the Pandavas, Duryodhan invited Yudhishthira to a game of dice. The latter, who was deceived by his rivals, staked his gold, elephant, chariot, slaves, army, treasury, kingdom, the property of his subjects, his brothers, and finally himself, and lost all. Then he staked their common wife Draupadi and lost her too. दिस वॉज अ स्टोरी ऑफ महाभारत. महाभारत की कहानी में क्या हुआ था कि जो दुर्योधन ने राजा युधिष्ठिर को जुए में आमंत्रित किया था, और वहाँ शकुनी भी दुर्योधन की ओर से खेल रहा था, और वो उसने धोखेबाजी से जो पासे पलट दिए थे. और धीरे इस कहानी में आपको पता ही है कि युधिष्ठिर ने जो जुए का बहुत शौकीन था, उसने उसने उसमें अपने पहले अपने हाथी, गोल्ड, सोना, एलिफेंट्स, जो नौकर चाकर, देन उसकी अपनी आर्मी को हार गया था, देन उसके अपनी ट्रेजरी, खजाना, किंगडम, अपना राज्य और साथ में प्रॉपर्टी भी, और लेटर ऑन उसने अपने ब्रदर्स को भी दांव पे लगा दिया, और उसके बाद खुद को दांव पे लगाया, और अपनी वाइफ को भी दांव पे लगा दिया जो कि उनकी सबकी प्रॉपर्टी थी. और जब और सबको उसने हार गया जुए में. तो उनके बीच में एक लंबी राइवलरी, शत्रुता थी उन दोनों के बीच में, और वो धोखेबाजी से वो सब कुछ हार गया. तो यहाँ पर आप इस पूरी कहानी में से क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि इश्यूज ऑफ ऑनरशिप foregrounded in stories such as this one also figure in the धर्मशास्त्र and the धर्म सूत्रास. तो इस तरह की जो ऑनरशिप, किसके पास उसका मालिकाना हक था, तो ये सारी स्टोरीज में डिपिक्टेड है, और स्टोरी में शो किया गया है. अकॉर्डिंग टू द मनुस्मृति, सन्स, the paternal estate was to be divided equally among his sons after the death of the parents. पेरेंट्स की डेथ के बाद जो पैटर्नल स्टेट है, जो पितृ संतात्मक बोलते हैं इसको, ये पितृ संतात्मक शासन था. मतलब जो बेटा ही जो पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी होता था, और ये विद अ स्पेशल शेयर फॉर द एल्डेस्ट, जो सबसे बड़ा होता था उसमें उसको स्पेशल शेयर मिलता था, सबसे ज़्यादा हक, मालिकाना हक उसको ज़्यादा मिलता था. वुमेन कुड नॉट क्लेम अ शेयर ऑफ दीज रिसोर्सेज. इन संसाधनों का में वुमेन अब कोई क्लेम नहीं कर सकती थी इन रिसोर्सेज पर. और however women were allowed to retain the gifts they received on the occasion of their marriage as स्त्रीधन. तो जो औरतें थी उनको जब उनकी शादी होती थी, मैरिज होती थी, तो उनको गिफ्ट मिलते थे अपने पेरेंट्स के साइड से, उसको गोल्ड के टर्म्स में, और मटेरियल चीज़ें होती थी जैसे घर के हाउस होल्ड यूजेस की. तो वो सारा उस कहा जाता था स्त्री धन. और दिस कुड बी इनहेरिटेड बाय देयर चिल्ड्रन. और ये स्त्री धन जो था इन टर्म्स ऑफ गोल्ड एज वेल एज अदर मटेरियल थिंग्स, वो उस पर उसके ही बच्चों का अधिकार होता था. एंड ये दिस वाज क्लेम्ड बाय his uh, his sons only. Okay, this was a concept of distribution of wealth or gendered access to property. This could be inherited by their children without the husband having any claim on it. जो स्त्री धन होता था
उस पर सिर्फ वुमेन्स का अधिकार था. नो मैन कुड क्लेम इट. एट द सेम टाइम द मनुस्मृति वार्नड women against hoarding family property or even their own valuables without the husband's permission. और साथ में मनुस्मृति में ये भी कहा गया है कि वो जो धन है उसकी उसको इकट्ठा नहीं करना. होर्डिंग मतलब उनको इकट्ठा नहीं करना विदाउट द परमिशन ऑफ her husband is very much necessary. Okay, it shows that there was the control of man on the whole property. Okay, so you have read about the wealthy women such as Vaktakas, क्वीन वक्त क्वीन थी प्रभावती गुप्ता. However, cumulative evidences, both epigraphic and textual, suggest that while upper class women have had access to resources, land, cattle, and money were generally controlled by men. मतलब जो प्रभावती गुप्ता जो कि एक वक्त का क्वीन थी, रानी थी, वो उसको उसको प्रॉपर्टी राइट्स मिले थे, संपत्ति के अधिकार मिले थे. बट क्यूमुलेटिव एविडेंस मतलब जो सारे जो सबूतों के बिना पर हम सारे जो मिलजुल के जो सारे सबूत इकट्ठे किए हैं, तो उस जो कि एपिग्राफिक भी हैं, स्क्रिप्ट्स में लिखे गए हैं, टेक्सचुअल जो पढ़ के जो कहीं टेक्स्ट में लिखे गए हैं, तो वो ये सजेस्ट करते हैं कि जो अपर क्लास वुमेन थी उसको उसको दे हैड असेस टू रिसोर्सेज, उसको संसाधनों में अधिकार था, जैसे लैंड, कैटल, मनी, but they were controlled by men also. Social difference between man and woman was sharpened because of the difference in access to resources. बिकॉज उनके पास जो असेस टू रिसोर्स मतलब उनको जो रिसोर्स संसाधन मिलते थे दोनों को डिफरेंट मिल रहे हैं. देयरफॉर दे क्लेम डिफरेंट राइट्स, उनके राइट्स अलग अलग है, तो एक सोशल डिफरेंस अराइजेज हियर. यहाँ समाज में भेदभाव यहीं पर शुरू हो गया है. How could men and women acquire wealth? There are 7 means of acquiring wealth: inheritance, finding, purchase, conquest, investment, work, and acceptance of gift from good people. तो जो गिफ्ट हैं दैट आल्सो फ्रॉम द गुड पीपल ओनली. इनहेरिटेंस मीन्स कि जो फादर से इनहेरिटेड किए गए हैं,